Hello everyone, this is the unit and measurement part 7. In the today class we are going to do combination of error. तो देखिए जब भी आपको एरर कॉम्बिनेशन में मिलती है दैट मीन्स वहां पे टू एरर है कंबाइन होके मिली है. एक जस्ट एग्जांपल, आप एक सर्किट में दो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक V1 और एक V2. ओके, तो मैंने क्या किया, 5 वोल्ट अप्लाई किया और एक बार आपको 7 वोल्ट अप्लाई किया. तो ये क्या हो गई, कंबाइन हो गई. ठीक है, कंबाइन वोल्टेज हो गई. अब इसी के साथ ऑफ कोर्स एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं मिलती है मुझे, इसमें हो सकता है कई बार कुछ एरर मिलती है. तो मुझे 5 की जगह क्या मिल रहा है, 5.1 मिल रहा है. तो आई कैन राइट कि 5.1 मिल रहा है तो 0.1 की एरर आ रही है. और हो सकता है 5 की जगह 4.9 मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो मैं उसके लिए माइनस का साइन भी लगा सकती हूँ. तो दोनों में से कोई भी साइन आ सकता है. इन द सेम वे जब मैं 7 वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ तब भी मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि या तो मुझे 7.2 मिल रहा है, मुझे 0.2 वोल्टेज इंक्रीज होके मिल रही है, या फिर मुझे डिक्रीज होके मिल रही है. ठीक है, 6.8 मिल रही है तो उसके लिए माइनस का साइन लगा दिया. और डिफरेंस में भी चेंज हो रहा है तो आप थर्ड इक्वेशन भी बना सकते हो. तो मेरा समझाने का मतलब ये था प्लस और माइनस में दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है. तो उसी को ही यहाँ पे समझाया हुआ है एरर इन सम एंड डिफरेंस, क्योंकि सम एंड डिफरेंस के रूल सेम होते हैं. अगर आपको मैंने ये पूछा कि बेटा टोटल वोल्टेज कितनी है, तो आप क्या करोगे, सम करोगे. अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा इन दोनों में डिफरेंस कितना है वोल्टेज में, तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे. तो इतना आपको पता है. तो सेम यहाँ पर भी यही करना है. तो देखो ये वोल्टेज है, अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो दिस इज द V1, इसको हम लिख सकते हैं 5 एंड दिस इज द डेल ए, इट्स मीन दैट इज 0.1. इन द सेम वे अगर हम B के लिए लिखें तो ये हमारा V2 वोल्टेज है, B के लिए लिखा 7 प्लस माइनस 0.2 वोल्टेज. तो इसी तरीके से हमें क्या मिलती है, एरर कंबाइन होके मिलती है. यहाँ पे सम एंड डिफरेंस करना है, आगे हम लोग मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. अब अगर आपको यहाँ पे मैंने बोला कि बेटा टोटल वोल्टेज कितनी है, ठीक है, केवल मैंने पूछा टोटल वोल्टेज कितनी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, V1 प्लस V2. ये हो गई 7 प्लस 5 इक्वल टू 12. बट मैंने आपसे पूछा कि बेटा यहाँ पे एरर कितनी है, तो एरर के लिए आपको क्या करना है, ये एरर वाला पार्ट है, इसे ऐड करना है. तो 0.1 प्लस 0.2 इट्स 0.3. In this way we can do combination of error. Okay, addition में addition, subtraction में subtraction. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करते हैं इसी पे बेस्ड, हमारी बुक का ही न्यूमेरिकल है. द मासेज ऑफ टू बॉडी आर मेजर टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg. तो यहाँ पे एक M1 मास गिवन है 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg एंड द सेकेंड 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg. ओके, तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल मास. तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 प्लस M2 से, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरर. तो टोटल एरर को डेल M से शो करेंगे एंड दैट विल बी डेल M1 प्लस डेल M. यहाँ पे मास को सॉल्व करना है, तो ये हो गया M1 प्लस M2 देन 15.7 प्लस 27.3. ओके, दैट इज इक्वल टू 43 kg. Now we are going to add del M1 plus del M2. तो यहाँ पे हम एरर को ऐड करेंगे, दैट इज 0.2 kg प्लस 0.3 kg. तो दैट विल बी 0.5 kg. ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया. अब हम इसका फाइनल आउटपुट कैसे लिखते हैं, 43 प्लस माइनस 0.5 kg. ओके, तो इन दिस वे वी कैन राइट द इक्वेशन. ओके, नाउ वी कम टू द प्रोडक्ट एंड डिवीजन. ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से. तो देखो इसको मैं डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन से करती हूँ. आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि मान लो कोई एक डिस्टेंस है, वो कितना ट्रैवल कर रही है बॉडी, 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और कितने टाइम में कर रही है, 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड में. ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे क्या करूंगी, एरर नहीं लूंगी. ओके, मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है, मैं मेन क्वांटिटीज को ही लूंगी. देन 5.2 डिवाइडेड बाय 100. नाउ आई हैव टू कम ऑन द एरर. अब देखो यहाँ पे एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं एरर का डायरेक्टली डिवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि एरर के अंदर प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल्स डिफरेंट होते हैं. कैसे डिफरेंट होते हैं, तो देखो मुझे करना है डेल जेड बाय
जेड कैलकुलेट, एरर कैलकुलेट करनी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर ये कोई प्रोडक्ट में भी हो चाहे डिवीजन में भी हो, कोई भी फॉर्मूला ऐसा हो कि मान लीजिए ये आपको मास या एक्सेलरेशन में देना हो, तो कोई प्रोडक्ट में मिलेगा भले डिवीजन में होगा, रूल्स इस तरीके से ही लिखने हैं। कैसे लिखना है, इट जस्ट एग्जाम्पल, ये यहाँ पे हुआ डेल डी और ये डी, तो हमने लिखा डेल डी बाई डी, तो एरर के साथ हमने मेन क्वांटिटी को लिखा। इन द सेम वे आई एम गोइंग टू राइट द टाइम डेल टी बाई टी। ओके, तो एरर के अंदर प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल अलग हो जाते हैं। तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द एरर। यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम के एग्जांपल से लेके समझा, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट अप करती हूँ। तो डेल डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.1, एंड यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है 5.2, डेल टी का वैल्यू क्या है 1, ओके, एंड टी का वैल्यू क्या है 100, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम देके, देन यू विल गेट 0.029 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द वेरी सिंपल। 100 का डिवाइड करना है तो क्या हो गया, जीरो, स्पीड कितनी हो गई 0.052 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारी एरर की वैल्यू आ गई और ये हमारी स्पीड की वैल्यू आ गई। अब हम टोटल आंसर कैसे लिखेंगे, 0.052 प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे कोई भी चीजों का प्रोडक्ट हो रहा हो यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे डिवीजन हो रहा हो, तो हम एरर इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ओके, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ओके, तो ये हमने देखा प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाला। इसी में बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बॉडी का मास गिवन है, ओके, एंड यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। तो इसको वी कैन राइट, दिस इज द एम एंड दिस इज द डेल एम। ओके, डेंसिटी, दिस इज द रो एंड दिस इज द डेल। ओके, एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, वॉल्यूम। तो सबसे पहले डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एरर, वॉल्यूम में कितना एरर आ रहा है। तो देखो डेंसिटी तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे मास अपॉन डेंसिटी से। तो कितना है, मास कितना है 5 और डेंसिटी कितनी है 5, तो 5/5 1 मीटर क्यूब। अब हम आते हैं एरर पे। ओके, अब हमें सॉल्व करना है एरर। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल एम बाई एम, ओके, प्लस डेल रो बाय रो, क्योंकि दोनों डिवीजन में है, उसका एरर इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। What is the value of del m? It is 0.15. What is the value of m? This is the 5. What is the value of del rho? This is the 0.2. And what is the value of rho? This is the 5. Okay. So in this way we have to do the numerical. Okay. तो यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। और अगर आपको केवल एरर कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे गई है 0.15 डिवाइडेड बाय 5 इट्स 0.03, एंड इसको कैंसिल आउट किया देन वी विल गेट 0.04। ओके, परसेंटेज एरर थी तो इसीलिए 100 का मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 7% आंसर। तो ये हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी एरर है वो कैसे आए, वो पावर के अंदर आए। तो पावर के लिए डोंट वरी अबाउट इट, आपको इस पावर को क्या करना है, आगे लेना है। ओके, तो राइटिंग में किस तरीके से लिखते हैं, अगर z का पावर an है, यहाँ पे पावर में है, तो हम इसकी एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, n को आगे ले आएंगे और लिखेंगे डेल ए बाई एन। अभी आपको प्रैक्टिकली नहीं समझा होगा, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन इट। ओके, बुक का ही 1.7 न्यूमेरिकल है। तो आपको एक पेंडुलम की यहाँ पे लेंथ गिवन है, पेंडुलम यू ऑल नो, उसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रिपीट करता है। ओके, तो लेंथ गिवन है 100 प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर, कितने टाइम में कवर करता है 2 प्लस 0.01 सेकेंड, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो पेंडुलम का टाइम ड्यूरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट में l बाई जी। आपको g चाहिए तो हमने क्या किया, इधर सबका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अंडर रूट में है तो इधर हुआ 4 पाई स्क्वायर एंड देयर इज l बाई जी। नाउ यू कैलकुलेट g ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या हो गया
4 पाई स्क्वायर सेम रहा, इधर एल रहा एंड टी स्क्वायर नीचे आ गया। तो ये इक्वेशन मिली। अब आप इस इक्वेशन से एरर कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, अगर आपको केवल यहाँ पे जी कैलकुलेट करना है तो इससे कैलकुलेट कर लोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे, यू विल गेट द आंसर। बट अगर आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन में एरर कितनी आ रही है, तो एरर कैसे सॉल्व करोगे? ये वाला पार्ट तो यू कैन डू दिस, ओके, बट एरर के लिए हमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे डेल जी को, ठीक है, एरर कितनी आई। ओके, तो देखो फॉर्मूला लगाया एरर कैलकुलेट करने के लिए, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवीजन में हो, एज आई टोल्ड यू फॉर्मूला विल बी सेम एंड द 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट हियर एज यू कैन सी। तो इसको नहीं लेंगे, एल को लेंगे, तो एल के लिए क्या हो गया, डेल एल बाई एल, और टी पावर में है। ओके, तो वैसे तो मैं क्या लिखती, यहाँ डिवीजन में था तो ऐसे लिख देती ना, डेल टी बाई टी, इसकी जगह क्या हो जाता, डेल टी बाई टी हो जाता, लेकिन पावर में है तो आपको केवल आगे लेना है। ओके, तो बस इतना सा कंसेप्ट याद रखो कि वही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला रूल है, बट जैसे यहाँ पे अगर डेल रो स्क्वायर होता तो इसकी जगह क्या हो जाता, 2 डेल रो हो जाता। तो पावर को हम क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं। ओके, तो सेम हमने यहाँ पे भी किया, 2 डेल टी बाई 2। अब इसकी वैल्यूज पुटअप करनी है, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एल। तो दिस इज द एल एंड दिस इज द डेल एल। डेल एल इज 0.1 and L is 100. In the same way, 2 del T. What is the del T? It's 0.01. And what is the T? That is 0. अब हमने इसमें वैल्यूज पुटअप कर दी एंड हमें यहाँ पे एरर की वैल्यू मिल गई 0.011। अभी आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की परसेंटेज एरर अगर कैलकुलेट करनी होती तो हम किसका मल्टीप्लाई करते, 100 का मल्टीप्लाई करते। तो प्लीज ट्राई बाय योर ओन्स and thanks for watching. If you like the channel then please subscribe it guys. Bye all and please take care of yourselves. Okay, bye.